स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। मैं घनश्याम आर्य जंक्शन पर और दिनांक 14 अक्टूबर 2020 के सभी करंट अफेयर्स लेकर के हाजिर हूं। तो दोस्तों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं आरएस प्रीलिम्स, स्कूल लेक्चरर, एलडीसी, पटवारी, राजस्थान पुलिस या कोई भी आरपीएस का एग्जाम, तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि दोस्तों ये करंट अफेयर्स निश्चित रूप से आपको बहुत से प्रश्न देने वाले हैं, जैसा कि पिछले भी एग्जाम्स में हुआ है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न के साथ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न राजस्थान से संबंधित है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस द्वारा हाल ही में राजस्थान में जो महिलाएं और बालिकाएं हैं, ठीक है, इनको संरक्षण देने के लिए, महिलाओं और बालिकाओं को संरक्षण देने के लिए, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है, जिसका नाम है आवाज। तो आवाज नाम से एक अभियान चलाया जाएगा 13 अक्टूबर से 12 नवंबर तक। तो कल इसकी शुरुआत की गई और इस अभियान के अंतर्गत खास करके जागरूकता लाने का प्रयास किया जाएगा। तो महिलाओं और बालिकाओं दोनों की ही सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि दोस्तों राजस्थान में जो है पिछले कुछ समय में बलात्कार और महिलाओं से छेड़छाड़ संबंधी घटनाएं काफ़ी तेजी से बढ़ी है। तो उस चीज़ को लेकर के ये आवाज़ जो है ये शुरू किया गया है। इसमें कानूनी जागरूकता, अर्थात जो सुरक्षा कानून है वो कौन कौन से हैं उनके बारे में महिलाओं को बताना, और जो युवा वर्ग हमारा है, पुरुष वर्ग, उसको भी नारियों का सम्मान का क्या महत्व है, इस चीज को समझाने का प्रयास किया जाएगा। ये काम केवल अकेला पुलिस विभाग नहीं करेगा, बल्कि इसके साथ में महिला और बाल अधिकारिता विभाग, शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, चिकित्सा विभाग और सामाजिक कल्याण विभाग, ये सब मिलकर के जागरूकता, प्रचार प्रसार, लोगों को समझाइश के कार्यक्रम, ये सारा का सारा आयोजित करेंगे। इसके लिए बहुत से पोस्टर, बैनर, प्रचार सामग्री, ये सभी जो है हमारे जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ जो सार्वजनिक केंद्र हैं, जैसे कि आंगनबाड़ी हो गया, आपका पंचायत भवन हो गया, विद्यालय हो गए, चिकित्सा संस्थान हो गए, बस स्टैंड हो गए, इन सभी जगहों पर लगाए जाएंगे। प्रत्येक पंचायत के स्तर पर महिला अत्याचार और बलात्कार संबंधी कानून के विषय में जागरूकता लाने का प्रयास करने के लिए एक आमजनों की बैठक भी आयोजित होगी, जिसका नाम होगा अपनी बात। तो अपनी बात के नाम से एक बैठक आयोजित होगी। तो ये जो आवाज है ना, ये आवाज महिलाओं की आवाज को सशक्त करेगा और उनके संरक्षण के लिए भी काम करेगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान का ही एक और प्रश्न। दोस्तों, हाल ही में राजस्थान में जो है एक समझौता किया गया राजस्थान में समावेशी एवं सतत जल आपूर्ति, क्योंकि देखो लगातार अभी ग्रामीण क्षेत्र में राजस्थान में वैसे भी पानी की बहुत कमी है। तो ऐसे में एक तो जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करना और दूसरा स्वच्छता बनाए रखना, ये दोनों काम के लिए अवसंरचना अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। और इसीलिए राजस्थान में जो है एक बैंक के साथ में $300 मिलियन का समझौता किया है। कौन सा बैंक है? एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक जो है दोस्तों पूरे एशियाई क्षेत्र में जो है गरीब देशों में, खासकर जो पिछड़े क्षेत्र हैं, वहां पर अवसंरचनात्मक विकास के लिए बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्यरत है। तो राजस्थान के 14 जो द्वितीय श्रेणी के शहर हैं, ऐसे शहर जो मेट्रोज नहीं कहे जा सकते या जो फर्स्ट कैटेगरी में नहीं आते, जैसे जयपुर और जोधपुर, इनको छोड़ करके दूसरी श्रेणी के जो शहर हैं उनमें इंक्लूसिव अर्थात जो सभी लोगों तक जिसके पहुंचो, और सतत अर्थात लगातार जलापूर्ति और स्वच्छता उपलब्ध कराने के लिए बुनियादी ढांचे और सेवाओं का वित्त पोषण, मतलब पैसा फंडिंग उसकी करने के लिए $300 मिलियन का ऋण समझौता किया गया। आपको सभी को पता होगा कि दोस्तों भारत से बाहर किसी भी तरह का ऋण समझौता केवल केंद्र सरकार ही कर सकती है। राज्य सरकारें केवल देश के भीतर ही इस तरह के समझौते कर सकती है। तो केंद्र सरकार ने राजस्थान की ओर से यह समझौता किया है। इसके होने से क्या होगा? अधिक टिकाऊ जल आपूर्ति एवं स्वच्छता संबंधी सेवाएं जो है वो प्राप्त हो पाएगी। ठीक है, तो वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन सर्विसेज, तो WSS का मतलब क्या हो गया? वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन सर्विसेज यहाँ पर मिलेगी। और इससे जो इन क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और कमजोर वर्ग है, क्योंकि देखो सार्वजनिक जल आपूर्ति कर पाना, अभी बाथरूम्स बना दिए, टॉयलेट्स बनवा दिए, लेकिन लोगों को फिर भी पानी की जरूरत पड़ेगी एक्स्ट्रा, तो उसकी पूर्ति यहाँ से हो पाएगी। दोस्तों ADB पहले भी काफ़ी कुछ यहाँ पर काम कर चुका है, और 2000 के बाद से राजस्थान में जो भी उसने शहरी क्षेत्रों में योजनाएं चलाई है, उनमें अध्ययन करने के बाद, उनके परिणामों को जांचने के बाद उसने जो है कुछ नवाचार भी अब की बार जोड़े हैं। तो व्यवहारिक पाठों को शामिल करते हुए स्मार्ट प्रौद्योगिकी और ऐसी प्रणाली जो लागत प्रभावी हो, मतलब जिसमें खर्चा कम हो लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके, उनका समावेश किया है।
2027 तक जो है कम से कम 8 क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति हो पाएगी, जबकि जो है 14 द्वितीय श्रेणी के शहर, जो सभी सम्मिलित शहर है, वहां पर स्वच्छता प्रणालियों का भी जो है स्थापना हो पाएगी। ये परियोजना स्थानीय सरकार, जो भी हमारी पंचायतें और जो भी हमारे जिला स्तर पर सरकार है उसके द्वारा, और राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये एक कंपनी है, निगमित इकाई है, जो एडीबी को टेक्निकल असिस्टेंस से जो है स्थापित की गई है। तो ये दोनों यहाँ पर काम करेंगे। एडीबी की बात करूँ तो दोस्तों, एडीबी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में लोगों को गरीबी से बाहर निकालने और उनको बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्य कर रहा है। 1966 में इसकी स्थापना हुई और 68 देश जो हैं उनका इसमें भागीदारी है, स्वामित्व है, जिनमें से 49 तो केवल इसी क्षेत्र के हैं। ठीक है, तो एशियाई विकास बैंक से हमें ये मदद मिलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और योजना की, जिसमें कुछ नवाचार किए जा रहे हैं। सभी राज्यों में जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत नल से सभी लोगों को पानी पहुंचाने के प्रयास जो है पूरे देश भर में हो रहे हैं। और इसी क्रम में हरियाणा द्वारा लैब ऑन व्हील्स नामक एक लैब की शुरुआत की गई है, जो मूवेबल है और जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है और पानी की गुणवत्ता की जांच कर सकती है। तो हरियाणा और राजस्थान की जो क्षेत्र हैं दोस्तों, वे प्रदूषित पानी की वजह से परेशान है। यहाँ पर लोगों को फ्लोराइड और बहुत से लवणीय अवशेषों से युक्त पानी का जो है उपयोग करना पड़ता है। इससे उनको बहुत सी बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। और इसी चीज को देखते हुए लोगों को बेहतर जल मिले, उसके लिए जल परीक्षण हेतु मल्टी पैरामीटर प्रणाली से लैस इस लैब ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है। इसमें बहुत से विश्लेषक, सेंसर्स, प्रोब्स और उपकरण लगाए गए हैं। अगर बात करें हरियाणा की, तो यहाँ के पानी में बहुत से घुलनशील ठोस पदार्थ, जो डिजॉल्व्ड मैटर होता है, ठीक है, वो है, फ्लोराइड है, नाइट्रेट है, ठीक है, नाइट्रेट के बाद में लोहा है जो फेरस है, और बहुत से क्षेत्रों में क्षारीयता का भी जो है इसके अंतर्गत सम्मेलन हो रखा है। इस चलती फिरती जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है और यह नवीनतम प्रौद्योगिकियों और विशेषताओं से पूरी तरह लैस है। स्थान का पता लगाने के लिए इसमें जीपीएस लगाए, ताकि तुरंत जो है सेंट्रल सर्वर तक ये पहुंच सके कि संबंधित जो जल परीक्षण किया गया वो किस क्षेत्र से, ताकि उस क्षेत्र में और अधिक परीक्षण करके और बेहतर पानी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। मोबाइल वैन सेंसर आधारित परीक्षण से युक्त है और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। इसको सीधा सीधा इंटरनेट से कनेक्ट किया गया है, ताकि तुरंत परिणाम जो है सेंट्रल सर्वर पर पहुंच सके और एक बड़ा अनुमान लगाया जा सके। जल शक्ति मंत्रालय में ने जल जीवन मिशन शुरू किया है और इसका उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल द्वारा जल का कनेक्शन उपलब्ध कराना। तो ये 2024 ईयर बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है प्रश्न, क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे कि 2000 कब तक जो है जल जीवन मिशन का लक्ष्य है। चलिए अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपना नवीनतम वैश्विक आर्थिक परिदृश्य जो है जारी कर दिया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। और आईएमएफ के इस आउटलुक में भारत की जो 2020 की जो अर्थव्यवस्था में गिरावट है उसको 10.3% आंका गया है। आप सभी जानते हैं कि पहली तिमाही में अप्रैल से जून में भारतीय अर्थव्यवस्था में 23% से भी अधिक की गिरावट हुई थी और उसी चीज को लेकर के बड़ी चिंता इकोनॉमिस्ट ने जाहिर की थी। लेकिन आईएमएफ ने टोटल मिलाकर 2020 में इसे 10.3% तक की गिरावट का अनुमान जताया। हालांकि राहत की बात यह भी है कि आने वाले वर्ष में यह लगभग 8.8% की वृद्धि दर के साथ में ग्रोथ भी करेगा। तो जहां इस समय गिरावट है, वहीं आने वाले समय में इसमें वृद्धि के अनुमान है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ये रिपोर्ट दी है। लगभग पूरे विश्व में इस समय गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में बताया गया है कि 4.4% की गिरावट रहेगी, जबकि 2021 में 5.2% की वृद्धि होगी। चीन के लिए 2021 में 8.2 है, तो उम्मीद की जा रही है कि भारत 8.8 के साथ चीन को पछाड़ने की क्षमता रखेगा। विश्व बैंक और आईएमएफ की बैठक अभी होने वाली है और उससे पहले ये रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण है। 2019 की मैं बात करूं तो भारत की आर्थिक वृद्धि दर 4.2 रही। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है 2019 और 2020 में वृद्धि दर कितनी रही। और 2019 के आंकड़े हमारे पास हैं। जलवायु परिवर्तन से भी भारत बहुत प्रभावित है, काफ़ी ज़्यादा तापमान इस वर्ष हमने शुरुआत में देखा। और विश्व बैंक की अगर हम बात करें आईएमएफ के अलावा, तो विश्व बैंक ने कहा था कि हमारी जीडीपी इस वर्ष 9.6 घटेगी। तो 9.6 विश्व बैंक ने और 10.3% आईएमएफ ने लास्ट वाली अपनी रिपोर्ट में बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान की एक और खबर की।
जोधपुर पुलिस विश्वविद्यालय जो सरदार पटेल के नाम पर है, उसे नया कुलपति मिल गया है। तीसरी बार कुलपति की नियुक्ति हुई है और इस बार कुलपति के पद पर चयनित हुए हैं आलोक त्रिपाठी। तो आलोक त्रिपाठी जो कभी राजस्थान में डीजीपी की पद के लिए दौड़ में थे, उन्हें अब ये पद दिया गया है। तो राज्यपाल और हमारे कुलाधिपति, क्योंकि राज्य के जितने भी जो राज्य विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलाधिपति राज्यपाल होते हैं, केंद्र में राष्ट्रपति देखते हैं। तो राज्यपाल जो है वो कुलाधिपति हैं कलराज मिश्र। उन्होंने जो है सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा और दांडिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर में डॉक्टर आलोक त्रिपाठी को कुलपति नियुक्त किया। वे पहले भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जो हमारा है एंटी करप्शन ब्यूरो ACB, उसके पुलिस महानिदेशक भी रह चुके हैं। सीनियर IPS अधिकारी त्रिपाठी 2 बार DGP बनने की रेस में शामिल थे, लेकिन उनको बिना पद दिए गए और भूपेंद्र सिंह यादव को प्राथमिकता दी गई थी। त्रिपाठी का नाम RPSC के चेयरमैन पद की दौड़ में भी था। हालांकि अब उनको चूंकि विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त कर दिया है, तो अब उम्मीद है कि जो भूपेंद्र यादव हैं उनके RPSC का कुलपति, RPSC का जो चेयरमैन है वो बनाने की घोषणा जल्दी हो जाएगी, 1-2 दिन में, तो वो आपको मिल जाएगा। अगर हम इस विश्वविद्यालय की बात करें तो विश्वविद्यालय का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर राज्य सरकार ने रखा और इसकी स्थापना जोधपुर में सरदार पटेल पुलिस सिक्योरिटी व क्रिमिनल जस्टिस विश्वविद्यालय के नाम से 2012 में की गई। अपने आप में अनूठा है और कई पाठ्यक्रम सिर्फ यहीं पर पढ़ाए जाते हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे। अब तक इस विश्वविद्यालय को पूर्णकालिक कुलपति, मतलब जो लंबे समय तक रहेगा, वो तीसरी बार ही मिला है। तो हर बार इस विश्वविद्यालय को इसी तरह छोड़ दिया जाता था। तो यह है दोस्तों आज के करंट अफेयर्स जिस पर मैंने आपसे चर्चा की है। दोस्तों RS जंक्शन प्लेटफॉर्म प्रतिबद्ध आपको सबसे बेहतरीन करंट अफेयर्स और बाकी टॉपिक्स पर मैटर देने के लिए। तो आज ही डाउनलोड करें हमारी एप्लीकेशन, RS जंक्शन के नाम से अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर, और वहाँ से छोटे छोटे बहुत से कोर्सेज आपके लिए हैं जो निश्चित रूप से आपको RS और जितने भी बड़े एग्जाम RPSC के हैं, चाहे वो पटवारी का भी एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, वहाँ पर बहुत मदद करने वाला है। तो हमारी इस मेहनत को आप जो है पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बने रहे इसी तरह। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।